युवराज कॉलोनी की इस कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की इस ऑफलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। साथ ही साथ ऑनलाइन जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनका भी इस कक्षा में स्वागत है। जैसा हमने तय किया था, हिंदी अनिवार्य की पहली पुस्तक आरोह में पद्यखंड और पद्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आप देखें, इस पाठ को पढ़ते समय कल मैंने एक बात कही थी आपसे कि अगर इस पाठ पर अगर हम गौर करें तो पद्य का जो खंड है उसमें अन्य सभी कवि जो हैं वो कहीं न कहीं एक कैटेगरी में हम ले सकते हैं, एक वर्ग में ले सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनको अपने आप में थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। क्यों? तो मेजरली 2-3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। क्यों? पहली बात, समय। अन्य सभी कवियों की अगर बात करेंगे तो उनका जन्म कहीं न कहीं पिछले 100 सालों में हुआ है, भारत की आजादी से थोड़ा सा पहले या फिर उसके बाद में। तो हमारा जो समय होता है उसका प्रभाव कहीं कहीं हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे द्वारा रचित साहित्य पर भी जरूर पड़ता है, ऐसा हम मानते हैं। तो समय अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी का समय क्या है, कब जन्म हुआ है? 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ है। ये बात लिखी हुई है, तथ्य है, थोड़ा विवाद भी होता है, लेकिन एक सामान्य जानकारी की बात है। जैसा पुस्तक कह रही है वैसा प्रश्न आ जाता है तो हमको वही लिखना है, ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न। तो तुलसीदास जी का समय क्या? 1532। आज से लगभग कितने साल पहले? 500 साल पहले। तो हम ये एज्यूम करेंगे आज से 500 साल पहले का भारत अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। अंग्रेजों के आने से पहले का भारत कैसा हो सकता है, हम उसका थोड़ा सा अनुमान करें। आज से 500 साल पहले समय, अन्य सभी कवियों का समय पिछले 100 साल। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, अगर हम बात करें भाषा की तो अन्य सभी कवि जो इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी, या फिर हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी जब हम कहते हैं तो उस हिंदी के ऊपर उर्दू का थोड़ा प्रभाव होता है। और जैसा हमने कहा था कि भाषा एक बहती हुई नदी है, तो भाषा अपने में अनेक भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लेती है। आज का जब साहित्य कवि कोई लिखता है तो उसके साहित्य में या उसकी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के कई प्रकार के शब्दों का समावेश हो सकता है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी की भाषा ये नहीं थी। उनकी उस समय की भाषा कौन सी थी? एक तो थी ब्रज और दूसरी थी हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र था उस समय का, उत्तर भारत समूचा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र माना जाता है। इसमें हमारा राजस्थान आ गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये जो 10 राज्य हैं वो हिंदी भाषा भाषी माने जाते हैं। और साहित्य के ऊपर जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव था वो मुख्यतः थी ब्रज और अवधी। कृष्ण भक्ति संबंधी अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। ब्रज क्षेत्र कौन सा? दिल्ली के आसपास का मथुरा, गोकुल, वृंदावन जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के सबसे प्रमुख कवि हुए और ब्रज भाषा में उन्होंने अपार साहित्य की रचना की और उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी में अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति संबंधी साहित्य की ब्रज भाषा में रचना की। बात करें अवधी की, अवधी अवध अयोध्या, अयोध्या राम। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं और उन्होंने उस अवधी भाषा में साथ साथ कहीं कहीं अल्प मात्रा में ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुख्यतः अवधी भाषा में उन्होंने राम भक्ति संबंधी प्रचुर साहित्य लिखा। और उनके द्वारा रचित लोक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। राम के चरित्र का अपने तरीके से वर्णन। एक वो रामायण थी जो कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हजारों साल पहले। एक ये रामायण है जो संभवतः कलयुग में लिखी गई, हम ये कहेंगे आज से 500 साल पहले। और बिल्कुल आज पिछले 100 सालों में भी एक और रामायण को लिखने का प्रयास हुआ है। मतलब 2-3 जो चर्चित है उसमें से एक और है। मैत्रेय गुप्त ने भी साकेत नाम से लिखी एक और रचना, तो वो खड़ी बोली हिंदी की है। यहाँ पर ये अलग भाषा है और उस प्राचीन वाली में संस्कृत का प्रभाव ज्यादा देखा जा सकता है। तो हम बात करें अगर भाषा की तो तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज और अवधी। इसलिए अन्य सभी कवियों की भाषा देखोगे और फिर इस पाठ में जाओगे तो लगेगा कि ये क्या है, ये किस प्रकार की भाषा है, लेकिन ये उस समय की अवधि है।
ठीक वैसे ही राजस्थानी भी थी। तो मीरा क्योंकि राजस्थान से है, तो मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी है, और कबीर जो है वो उनके जन्म क्षेत्र के अनुसार, और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, खिचड़ी भाषा, जिसमें ब्रज भी मिल जाएगी, अवधी भी मिल जाएगी, राजस्थानी भी मिल जाएगी, संतों की भाषा भी मिल जाएगी, अनेक प्रकार की अलग अलग कवियों की भाषा, लेकिन इन सबका संबंध उस भक्ति काल से 1350 से 1650 के बीच का समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो सूरदास हो, कबीरदास हो, तुलसीदास जी हो, मीरा हो, या फिर सूफी साहित्य आ गया। वली मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी 5-1 साल पहले, इस पर खूब विवाद भी हुआ था। तो भक्ति काल जो है उसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा आप अपने स्तर पर करना, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है कि मैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर सकूं। मैं थोड़ा सा एक हिंट देकर आपको चल रहा हूं कि भक्ति काल क्या है, भक्तिकालीन साहित्य क्या है, भक्तिकालीन साहित्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, उस भक्तिकालीन साहित्य के प्रमुख विषय क्या क्या हैं, और उस भक्ति काल को क्यों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कुछ बातें बैकग्राउंड में हैं, उनको भी हम अपने लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रज और अवधी। और एक और बात अगर हम कहें कि विषय, अन्य सभी कवियों के विषय जहां मौजूदा समय के अनुसार है, जैसे हम देखें पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन, 2 कविताएं, आत्मपरिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय में कवि उस जीवन की, उस समाज की बात कर रहा है जिसमें वो खुद रहता है, और उसमें रहते हुए उसके जो अनुभव है उस संसार के प्रति, उन लोगों के साथ उसके जो संबंध है, खट्टे मीठे, प्रीति कलह का संबंध है, वो कहते हैं मेरा इस संसार के साथ में। तो सामाजिक संबंधों के ऊपर उन्होंने लिखा है, अपने आप के बारे में लिखा है, मैं क्यों दुनिया से अलग हूं ये लिखा है। तो हम कहेंगे हरिवंश राय बच्चन के साहित्य का विषय, पर्टिकुलर अगर उस कविता का विषय क्या है, सामाजिक संबंध, मैं और दुनिया दोनों का अलग क्या। दूसरी कविता में लक्ष्य का महत्व, समय का महत्व, ठीक है। तो ये पहले बात के आधार पर हम देखा। लेकिन अगर हम बात करें विषय की, तो अधिकांश भक्तिकालीन साहित्य, उसमें विषय क्या आएगा आप सोचो। चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे मीरा हो, चाहे रहीम हो, चाहे रसखान हो, वहां विषय क्या है, भक्ति। प्रचुर साहित्य लिखा गया, अपार साहित्य लिखा गया, खूब लिखा गया, अनेक पुस्तकें लिखी गई, लेकिन सारी पुस्तकों का, सारी रचनाओं का सार क्या है, ईश्वर की भक्ति। एक छोटे से पॉइंट पर उन्होंने पूरा साहित्य को लाकर केंद्रित कर दिया, और सांसारिक संबंधों में या मेरे मन के भाव की अगर मैं बात करूंगा, लोगों की बात करूंगा, सरकार की, प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करूंगा, तो कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा लो लेवल पे रहता हूं, ऐसा माना जाता है। लेकिन सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर, संबंधों से, रिश्तों से, नातों से ऊपर उठकर कोई डिवाइन पावर अगर है, कोई परमात्मा है, अगर उसके बारे में मैं चिंतन करता हूं, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे माना जाता है। तो यहाँ अपने फायदे की कोई बात नहीं कही गई, यहाँ रिश्ते नातों की बात नहीं कही गई, यहाँ इस सांसारिक जीवन के सुख से ऊपर भी कोई परम सुख है, उसको प्राप्त करने की बात की गई। संभवतः इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, लिखा लोगों ने अनेक कारणों से, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए भी लिखा है, लेकिन यहाँ अपने फायदे के लिए लिखने वाली कोई बात ही नहीं थी। यहाँ अपने हृदय के सच्चे भावों का, जो ईश्वर के प्रति थे, उनको व्यक्त किया गया, इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य थोड़ा अलग दर्जे का है। तो यहाँ विषय क्या है, भक्ति। और भक्ति भी दरअसल प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसा है, ईश्वर के प्रति। वही प्रेम जब सांसारिक होता है तब उसको कहते हैं श्रृंगार, वही प्रेम जब संतान के प्रति होता है तब उसको कहते हैं वात्सल्य। माता पिता जब छोटे बच्चों के प्रति, संतान के प्रति प्रेम दर्शाते हैं तो वो कहलाता है वात्सल्य। वही सांसारिक सामान्य प्रेम, जिसको हम प्रेम भाव कह सकते हैं, जो अनेक रिश्तों में दिखाई देता है, तो वहां ये श्रृंगार मूलतः जो है वो नायक नायिका या फिर अनेक कारणों से वही प्रेम दिखाई देता है, वो है श्रृंगार। लेकिन जब वही प्रेम ईश्वर के प्रति दर्शाया जाता है तो उसको हम श्रद्धा से भरकर उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो इनका विषय है भक्ति, इनकी भाषा है ब्रज और अवधी, और इनका समय है आज से 500 साल। ये 2-3 बिंदु है जिसके आधार पर हम तुलसीदास जी को इस पूरे पाठ्यक्रम में थोड़ा अलग रखेंगे, और अन्य सभी कवियों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। ये इस पाठ को पढ़ने से पहले सामान्य बात। अब जब हम इस पाठ में एंटर करते हैं, तो जैसा हमने कहा पहले, कवि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल पढ़े वो अच्छे से जानते हैं
कि इस पर आधारित एक 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है। अगर 4 की जगह 3 का किया तो 1 नंबर का प्रश्न आरंभ के जो एमसीक्यू है या फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर डिटेल जो थोड़ा सा ध्यान करने योग्य उसको ध्यान से देखना चाहिए। मैंने आपसे बार बार कहा पिछले 3 सालों के पेपर अपने पास में रखना। 2023, 24 और 25 लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा। कल ही मैंने फिर से 2025 का पेपर उठा के देखा, लगभग पहले 32 या 34 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, पहले 18 प्रश्न एमसीक्यू सीधे सीधे, उसके बाद 6 प्रश्न या संभवतः पहले 16, देखा होगा ना पेपर, पहले 16 प्रश्न जिसमें व्याकरण के प्रश्नों से शुरुआत होती है, फिर आरोह और वितान के ऊपर आ जाता है, वहां बात खत्म होती है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, वहां फिर से थोड़ी व्याकरण की बात होती है, आरोह वितान की बात होती है, उसके बाद में अपठित गद्यांश और पद्यांश आ जाते हैं। तो पहले 34 जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न है, उसमें किसी भी तरीके से पूछा जाता है। निशा निमंत्रण कविता जो है या फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहां से लिखे, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या गोस्वामी तुलसीदास जी का लंबा चौड़ा जो परिचय दे रखा है उसमें से कोई नॉलेज लेवल की बात छोटी सी वहां पर भी पूछी जा सकती है। यहाँ दे रखा है उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो आपने पढ़ लिया, वो आप जानते हैं। मैं बात शुरू करूंगा सीधा यहाँ से। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। जिन 5-6 बिंदुओं के आधार पर तैयार करते हैं वो 5-6 बिंदु हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए। किताब कुछ कहती है, किताब में जो लिखा हुआ है उसको अगर आप रजिस्टर में सीधे सीधे उतार दो तो शायद 2 पेज भर जाएंगे। मेरा ये कहना है कि 2 की जगह 1 पेज, 1 की जगह आधा पेज, बहुत अच्छा अगर आप लिखो, कुछ पॉइंट्स में बात लिखो, तथ्यात्मक बात लिखो, लिखने लायक, तो उतने पर भी आपको 3 का है तो 3 पूरे और 4 का है तो 4 पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए हमने 4-5 बिंदु बताए थे, उसका मैं थोड़ा सा एक सामान्य उल्लेख कर देता हूँ। आप जानते ही हैं, केवल रिविजन के उद्देश्य से बता देता हूं मैं। किसी भी कवि या किसी भी लेखक वो सब पर लागू होता है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन आप क्या दोगे, उसका जन्म स्थान और समय। तुलसीदास जी का जन्म स्थान हम जानते हैं क्या है, समय क्या है, लिखा हुआ है एक लाइन में। दूसरा, उनकी शिक्षा और व्यवसाय, क्योंकि अधिकांश आधुनिक कवियों की एक निश्चित शिक्षा है और कुछ न कुछ काम करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हिंदी के सर्वाधिक पढ़े लिखे, आज से 100 साल पहले के, उसके बावजूद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद से पढ़ाई भी की होगी, वहां पीजी भी की। इतना भी कम पढ़ा तो कैम्ब्रिज चले गए इंग्लैंड, वहां जाकर इंग्लिश में उन्होंने पीएचडी की, फिर वहां से वापस आए और साहित्य लिखा हिंदी का बहुत सारा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, भारत सरकार के भाषा विभाग में भी काम किया, आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। बहुत रिच, वास्टली एक्सपीरियंस्ड जिसको हम कह सकते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करने वाले हरिवंश राय बच्चन। लेकिन अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो ऐसा कोई सेटअप नहीं था उस समय, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं था। तो उस समय भी जरूर किसी का प्रभाव तो रहा होगा, जिसके प्रभाव से तुलसीदास जी भक्ति की तरफ उन्मुख हुए होंगे। तो हम शिक्षा और व्यवसाय में और कुछ नहीं तो इतना लिख सकते हैं, थोड़ा रिसर्च करके। किताब में लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो हम पता करेंगे क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा। तो ये कहते हैं कि नरहरि दास इनके गुरु थे और उनकी शिक्षा दीक्षा घर वालों को त्याग दिया था। अब शकुनी मानते हुए उनको एक तरह से, जैसे कबीर को बहा दिया था किसी नदी में, वैसे तुलसीदास जी भी त्याग दिए गए थे। तब किसी ने पालन पोषण किया होगा, किसी ने प्रेम से समझाया होगा और किसी का प्रभाव रहा होगा। तुलसीदास जी जो है वो सब कुछ सांसारिक जीवन को विवाहित थे, गृहस्थ भी थे, वहां से भी दुत्कारे गए, वहां से अपमानित हुए और सब छोड़कर राम भक्ति के मार्ग पर चले। ऐसे नहीं चलते हैं, तकलीफ नहीं पड़ती है तब तक इंसान कुछ नहीं करता है। ठीक है, एक 5-10 साल पहले कोई फिल्म आई थी रॉकस्टार, ठीक है, तो वहां उसको यूं कहते हैं कि सीखना म्यूजिक है, लेकिन सीखो क्यों, उसके अंदर गहराई कैसे आएगी। तो शायद वो शिक्षक मैंने नहीं देखी है, लेकिन किसी ने मुझे स्टोरी बताई तो उसने यूं कहा कि जीवन में प्रेम किया क्या कभी, और किया है तो धोखा खाया क्या, तो पहले करो और धोखा खा के आओ, तब जाकर तुम्हारे इस म्यूजिक में वो गहराई आए। तुलसीदास जी के जीवन में भी बहुत सारी क्रियाएं उन्होंने झेली होंगी, तब जाकर वो राम भक्ति के मार्ग पर चले। बहुत साधारण कवि रहे होंगे, क्या लिख दिया होगा उन्होंने पहले, कुछ नहीं, कौन जानता होगा, कोई नहीं, किस पर प्रभाव होगा, किसी पर नहीं। लेकिन जब हमारी श्रद्धा भक्ति किसी भी काम के प्रति, सिर्फ साहित्य की बात नहीं है, जब गहरी होती है तो धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता है और एक समय वो आता है कि आज उनके जाने के 500 साल बाद भी तुलसीदास जी को न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में आदर और सम्मान के साथ में देखा जाता है। जब जब भी राम की बात होती है और जब जब भी हनुमान की बात होती है, तब तब प्रकारांतर से गोस्वामी तुलसीदास जी की बात और रामचरितमानस की भी बात।
इनका लिखा रामचरितमानस पूरे भारत और विश्व में अत्यंत लोकप्रिय है, बहुत आदर और सम्मान से पढ़ा जाता है, इसकी चौपाइयों को गुनगुनाया जाता है। तो ये इनका महत्व है। और शायद अमर हो जाना यही तो है, इसीलिए तो ये लोग अमर है, इसीलिए तो इनकी कोई निश्चित आयु नहीं है। ये देश काल और सीमा से परे हैं ऊपर, हम नहीं, हम बहुत साधारण हैं। अनेक पैदा होते हैं, इस धरती पर चले जाते हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन अनेक ऐसे हैं, अनेक नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कितने जिंदा हो गए, शायद 2-4 इस किताब में जिनके नाम, लेकिन वो यहाँ शामिल हो, वो फजल और उमर। तो कवि परिचय विस्तार से लिखा है। पहला पॉइंट जन्मस्थान समय, दूसरा पॉइंट शिक्षा और व्यवसाय, तीसरा पॉइंट प्रमुख रचनाएं। लगभग 10 से 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं इनके लिखे हुए, ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में 5-6 के नाम लिखे हैं। सबसे पहला, सबसे प्रमुख रामचरितमानस, उसके अलावा वली नाम से कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नैचू आदि 6-7 ग्रंथ और लिखे हैं। क्रम से उनके नाम लिखे। जब भी इन रचनाओं के नाम लिखे तब एक लाइन में सारे पढ़े। रामचरितमानस पढ़कर खड़े नहीं रह जाए। हरिवंश राय बच्चन की आती है, अपनी रचनाओं का नाम बताओ। हमने यहाँ एक शुरू किया था जब नया था तब, तो नाम बोल देते थे हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना कौन सी? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। बात खत्म। अरे भाई बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने, बहुत विद्वान आदमी था, तुम्हारी किताब भी ये कह रही है, तुम उसको 2-3 रचनाओं पर सीमित कर रहे हो अपने अल्प ज्ञान की वजह से। दैट इज रॉन्ग। 8 से 10 तो काव्य संग्रह ही है, 4 खंडों में आत्मकथा लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है, अनुवाद कार्य किया है, और अनेक प्रकार का साहित्य उनके द्वारा लिखा गया। उसको पिन पॉइंट जैसा वहां लिखा है वैसा लिखना चाहिए, तब जाकर उस 4 नंबर के प्रश्न में आप अच्छा अर्जित कुछ कर सकते हो। सिर्फ रामचरितमानस कहकर खड़े रह गए, आप ज्यादा की अपेक्षा मत करें, जैसा हम देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट प्रमुख रचनाएं। चौथा पॉइंट रचनाओं का विषय। रचनाओं का विषय अगर हम ये कहें, तुलसीदास जी की रचनाओं का विषय क्या है? भक्ति। किसकी भक्ति? राम की भक्ति। और कुछ है क्या? पाठ को पढ़ोगे तो मिलेगा कि राम की भक्ति किया और भी कुछ किया। जिस संसार में वो रहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं था उनका, तो हम देखते हैं था, हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे था। तो वो आप लिखेंगे रचनाओं के विषय में, आप ये लिखेंगे कि उस कवि की, उस साहित्यकार की रचनाओं का समग्र रूप से जो प्रभाव है उसको सम्मिलित किया जाए और 2-4 पंक्तियों में बताया जाए कि इन्होंने किस बारे में लिखा। तो उसका कुछ न कुछ उत्तर पाठ परिचय में जरूर मिलेगा। उसको देखो और उसको इस चौथे पॉइंट के अंदर लिखो, रचनाओं का विषय। 5वां पॉइंट भाषा शैली। हर कवि की अपनी एक भाषा शैली होती है, इसलिए तो तुलसीदास जी की भाषा शैली अलग है और वर्तमान कवियों की भाषा शैली अलग है। भाषा शैली के बारे में लिखो, किन भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल है वो लिखो। भाषा क्लिष्ट है, सरल है, परिभाषित है, संस्कृतनिष्ठ है, हिंदी आधारित है, कैसी भाषा है, थोड़ा सा भाषा के बारे में बताओ। उसके बाद अंतिम पॉइंट प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। केवल मैं इसका थोड़ा सा जिक्र आज एक बार कर लेना चाहता हूँ, इसके बाद संभवतः जैसा मैं पहले कहता था आगे अब नहीं होगा। आगे जब भी मैं आऊंगा सीधा पाठ परिचय पे आऊंगा और पाठ परिचय की बात होगी। आज केवल एक बार, और इसलिए क्योंकि परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इस पहले पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज किया। अब आते हैं पाठ परिचय, और अब टेक्स्ट बुक आप सभी के पास है। मैंने कहा था आपको, एक बात मैं आपसे कल कहना भूल गया, मैं नहीं कहूं तो भी आप अंडरस्टूड मानना कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का कवि और पाठ परिचय आप अच्छे से कम 2-3 बार, और वो पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं उसका, जैसे ये बहुत बड़ा पाठ है, कवितावली के 2 छंद हैं, उसके बाद में एक छंद और है, और उसके बाद में लंका कांड आता है जहां पर एक लंबा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं संभावित, उसको आप पहले दिन अपने लेवल पे पढ़ के आओ 1-2 बार। जब तक आप अपने लेवल पर नहीं पढ़ोगे, जूझोगे नहीं उससे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे दिक्कत कहाँ आनी है। ठीक है, आपको कोई तकलीफ अगर आ रही है वो आनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन यहाँ किया जाएगा। आप बिल्कुल ब्लैंक होकर मत आओ, अपने लेवल पे पढ़ो। ठीक है, जब भी कोई नया पाठ शुरू होगा आप कवि परिचय, पाठ परिचय और उस पाठ को अच्छे से पढ़ के आओ। समझ में आया नहीं है उसकी चिंता करो ही मत, आप तो पढ़ के आओ बस। ठीक है, इतना काफी रहेगा। तो आप देखें यहाँ पाठ परिचय क्या लिखा है पीछे। जो भी इस क्लास में बैठा है मुझे 100% अटेंशन चाहिए। जो इस क्लास में बैठा है, मैंने पहले भी कभी कोई बाध्यता नहीं रखी, लेकिन मुझे फिजिकली प्रेजेंट, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट कोई नहीं चाहिए।
इफ यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर देन यू मे गो आउट। दुनिया बहुत सुंदर है, कई तरह के काम इस दुनिया में हो रहे हैं, आप जाओ एंजॉय करो। ओके, ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन हो, आपका मन नहीं हो तो भी अपनी कक्षा के असंख्य विद्यार्थियों की भावनात्मक रूप से मॉरल सपोर्ट करने के लिए आप ध्यान से सुनो, ठीक है? तो मजा आएगा। वरना क्या, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब मैग्नेट है छोटे छोटे, और कहीं ना कहीं ऐसा मैग्नेट या ऐसा लोहा मेरे अंदर भी था। तो आकर्षण का नियम ये कहता है कि कुछ ऐसा प्रभाव होगा तो जरूर आओगे, ठीक है? भले कितना दूर हो, कहां हो, पहले कहां, अब यहाँ थे अब कहां, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेट पावरफुल होना चाहिए तो काम सब हो जाते हैं। तो उसी वजह से मैं आया हूं, और मैं मानता हूं कि जितना समय हमको मिला 10-15 दिन, मैं आपको कह ही रहा था, टाइम टेबल भी उधर से आ गया पीछे से, समय बहुत कम है बेटा, और उस समय को आप समझ लो। आप एक बार हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी कविता है, जल्दी बनता है, उसका वीडियो अवेलेबल है, उसको ध्यान से देखना और सुनना। समय के बारे में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप पाठ परिचय पे आए और देखें। अब पाठ परिचय क्यों? क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले पाठ परिचय में थोड़ा सा एक संकेत दे रखा है, और वो सरल शब्दों में दे रखा है, ऐसा मेरा मानना है। पाठ शायद इतना इजीली समझ में ना आए सीधा सीधा पाठ में कूद जाने पर, लेकिन पाठ परिचय में कुछ ऐसा दे रखा है जिसको अगर आप लेकर आप आगे बढ़ो तो एक तरह का मैप है आपके पास, अंधेरे में एक तरह का दीपक है आपके पास, जिसको आप लेकर आगे बढ़ोगे, आपको रास्ता नजर आएगा और धीरे धीरे आपका सफर पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको पाठ परिचय को ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक और खास बात है, क्या? इस पर्टिकुलर इस पाठ को पढ़ने के लिए इस पाठ के अंत में कुछ छंद दे रखे। ये पूरा पाठ क्यों अलग है? क्योंकि इसमें कुछ विशेष छंदों में लिखा गया, उनका इस्तेमाल करते हुए लिखा गया। आप आ जाओ छंदों पे, पेज नंबर 47 मेरे यहाँ पर है, आपका कोई अलग भी हो सकता है, नई किताब थोड़ी सी अलग है। आप देख रहे हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, कविता और सवैया, 5 छंद है। और 5 छंदों में पहला क्या है? चौपाई। चौपाई क्या समझ में आता है? चौपाई, चारपाई, 4 पैर, ऐसा छंद जिसमें 4 पद होते हैं, ऐसा छंद जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, उसको कहा जाता है चौपाई। यहाँ क्या लिखा है? चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक क्यों? प्रत्येक चरण में समान 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए चौपाई। यह 4 पंक्ति का होता है, प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, अनेक चालीसा, 40 पैराग्राफ, 40 चौपाइयों का समूह जहां होता है उसको चालीसा कहा जाता है। और जिस पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं उसको चौपाई कहा जाता है, 4 पंक्तियों को। दूसरा दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम, आधा समान आधा अलग, ठीक है? अर्ध सममात्रिक क्यों? क्योंकि इसके सम चरणों में, इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहला, तीसरा विषम चरण, दूसरा, चौथा सम चरण। सम चरणों में समान मात्राएं, विषम चरणों में समान मात्राएं, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके साथ अंत लघु वर्ण के साथ में होता है। लघु वर्ण पकड़ लिया लघु, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, दीर्घ, बड़े, ठीक है? तो ये बात, अब इसको अप्लाई करना हो तो आप कभी देखना, जैसे हमें कहते हैं कि हनुमान चालीसा जो है वो चौपाइयों में लिखी गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली पंक्ति उसमें मात्राओं को देखना, छोटी और बड़ी। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो बड़ी मात्रा को 2 का वेटेज देते हैं, छोटी को देते हैं 1 का वेटेज। जब अंत में कैलकुलेट करोगे तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी निकलेंगी? 16। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लिखते हुए देखना। कोई भी दोहा बचपन से लगाकर आज तक आपने पढ़ा और वो याद रह गया होगा तो देखना उसके सम चरणों में और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहेगी। सम चरणों में मात्राओं की संख्या रहेगी 11-11। क्या लिखा है? दूसरे चौथे में 11-11 और पहले तीसरे में। दोहा का जस्ट उल्टा है सोरठा। दोहा में होते हैं सम में 11-11, विषम में 13-13, और सोरठा में होती है सम में 13-13, विषम में 11-11। सोरठा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, लेकिन एक समझने के मकसद से खाली उसकी चर्चा करते हैं। तो ये दोहा। उसके बाद है सोरठा आ गया,
एक आ गया, देखो इस पाठ में कहा होगा देखते हैं। दोहे को उलट देने पर सोरठा बन जाता है। इसके सम चरणों में दूसरे चौथे में 13-13 और विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है। परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती। विषम चरणों में पहले और तीसरे में तुक होती है। अब ये तुक क्या है? काव्य की किसी पंक्ति के अंत में मात्राओं और स्वरों की जब समानता होती है तो उसको बोलते हैं तुक। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये तुक है। ये तुक जहां होती है वहां तुकबंदी हुई और जहां नहीं होती है वहां यहां लिखा गया ऐसा। इसके विषम चरणों में तुक होती है और सम चरणों में तुक नहीं होती। मात्राएं विपरीत होती है दोहा की। कवित्व यह एक वर्णित छंद है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों किस प्रकार के छंद है? मात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की गिनती की जाती है। लेकिन कवित्व और सवैया अंतिम जो दो छंद है वो कौन से है? वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। समय कम है, मैं लिख के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मेरे ख्याल में जैसा मैं बोल रहा हूं बहुत तोड़कर, बहुत समझाने वाले पर्पज से, बस बात यह है कि आप अटेंटिव कितना रहते हैं। हो सकता है कहीं काम आ जाए, इस पर आधारित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए छोटा सा, ठीक है? क्योंकि मेरा मानना है नंबर मिलते नहीं है, बटोरने पड़ते हैं। सिक्के बहुत सारे हाथ में पकड़ के फेंक दिए, जाओ उठा कर लाओ। जो जितना तेज है, जिसकी नजर जितनी तेज है उतना उठा पाएगा। वैसी कुछ बात है यहाँ पर। छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, उसकी नॉलेज अगर नहीं है तो उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो आप देखें कवित्व में क्या है? यह एक वर्णिक छंद है। यहाँ वर्णों की गिनती की जाती है। मात्रा बड़ी हो छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहूं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 2, हनुमान 4, ज्ञान 2, गुण 2, सागर 3। वर्ण कितने हुए? 3। वर्ण कम मिलेंगे लेकिन मात्राएं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है 10 वर्ण हो लेकिन मात्राएं हो 13। लेकिन हम कहते हैं कितनी है? 16। लेकिन वर्ण कितने? कम, 10 या 12। ठीक है, तो कवित्व एक वर्णिक छंद है। इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति होती है। 16 + 15 31 कवित्व। इस पाठ में कवित्व है। तुलसीदास जी के पहली जो 2 पद दे रखे हैं वो कवितावली से लिए गए और वो दोनों कवित्व हैं। उनकी रचना कवित्व छंद में हुई है। कवित्व को कहते हैं मनहरण भी। इसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, लेकिन 16 और 15 पर यति होती है। यति मतलब विराम। पढ़ते समय आप थोड़ा सा ठहरोगे, 16 पे एक विराम आएगा और उसके बाद 15 पे। 16, 15, 31। जहां 31 हो गए एक पद पूरा हो गया, उसको हम कहते हैं कवित्व। जब आएगा तब और बेहतर तरीके से समझेंगे, देख लेंगे कैसे आता है इस पाठ के अंदर। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु मतलब बड़ी मात्रा वाला होता है। और अंतिम है सवैया। चूंकि सवैया एक वर्णिक छंद है इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। कवित्व भी वर्णिक है, सवैया भी वर्णिक है, जिसके बहुत सारे भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत्त गयंत सवैया है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22, कहीं 23, कहीं 24, 26। इसीलिए कहीं इसको सवैया कहते हैं, कहीं इसको मालती कहते हैं, कहीं इसको मत्त गयंत कहते हैं। लेकिन कितने होते हैं? 22 से 26। और कवित्व में कितने होते हैं? 31। ये आप देख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, जब ये आएगा पाठ में। तब यहाँ पर तुलसी का सवैया कई भेदों को मिलाकर बनता है। ये हो गई थोड़ी सी टेक्निकल बात। अब आते हैं वापस पाठ से। कम एक पद पढ़ देगी। ओहो, इतना टाइम हो गया, तो पता ही नहीं चला। देखो समय जो है वो किसी का नहीं है, किसी के रोके रुकता नहीं। देखो क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं। पहला पद पढ़ते हैं, पहले पद का पाठ पढ़ते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल। लास्ट तक आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आप देखना, मैं एक पाठ परिचय पढ़ रहा हूँ, एक पद पढ़ रहा हूँ। कैसे उस पाठ परिचय और उस पद के बीच के जो विषय वस्तु है उसको हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं दोनों को, और कैसे वो पद है वो पढ़ा जाएगा। इतना सा आपको गौर करना है बस, खाली, बाकी आपको घर जाके पढ़ना है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसके अभिव्यक्ति में भी अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ गौर करना, हमने कहा कि तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, लेकिन क्या दिन रात सिर्फ राम के ही गुणों का गायन करते हैं? क्या जिस दुनिया में, समय में, समाज में वो रहते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है? हमने कहा था।
आज से 500 साल पहले के समय में और समाज में अगर कोई विसंगतियां थी, कोई तकलीफें थी, परेशानियां थी, उसका उल्लेख भी तुलसीदास जी ने भली प्रकार से अपने साहित्य के अंदर किया और राम भक्ति में उसके समाधान को देखने की कोशिश की है। और इस मामले में वो अपने जमाने के अन्य कवियों से बहुत आगे, ये बात लिखी है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कविता और 1 सवैया इसके प्रमाण है। इस बात के प्रमाण, किस बात के? पाठ परिचय पढ़ोगे, लाइन आएगी, तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि परिचय में पॉइंट लिखना पड़ता है। लोक मंगल की साधना के, लोगों का भला जो साहित्य नहीं कर सकता, उस साहित्य को किसी तरह से उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। साहित्य समाज का दर्पण है, उसका मार्गदर्शन है और तुलसीदास जी इस कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्ते 1 सवैया इसके प्रमाण है। पहले छंद किसी भी किसान में उन्होंने दिखलाया कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी सांसारिक जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। बस यहीं तक, ये पहले कवित्व का पाठ परिचय। इसके बाद दूसरा कवित्व शुरू हो जाता है, उसकी हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ शुरू ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, आप समझे इसको? अब इसको आपको आज घर जाकर 2-3 बार पढ़ना है। ये 5-6 लाइन, उसके बाद वाला भी पढ़ना है, लेकिन इसको आप पढ़ोगे विशेष समझने के लिए। पढ़ा कैसे जाए, समय बहुत कम है, शायद मैं पूरा कोर्स उस क्लासिकल तरीके से नहीं कर पाऊँ, 2-4 महीने हमारे पास में है भी नहीं। मैं एक चाहता हूं कि जब आप पढ़ोगे तब आप कैसे पढ़ोगे, तब आप कैसे समझोगे। तो आप पढ़ोगे ये 4-5 लाइन, पहले कवितावली के 2 कवित्ते, पहले कवित्ते के बारे में लिखी हुई, आप स्टॉप कर जाओगे, आप पहुंच जाओगे सीधे यहाँ पर। 2 कवित्ते, 2 में से पहला कवित्त एक विशेष प्रकार का छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है, 16 और 15 पर यदि। अब कैसे जब एक कवित्त में लिखा जाता है तब उस रचना में ऐसा प्रभाव पैदा होता है कि उसको पढ़ने की लय, पढ़ने का तरीका बदल जाता है। बहुत यहाँ देखें आप, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां हैं। उन 8 पंक्तियों को अगर मैं कहूं कि आप पढ़िए, आप अपने तरीके से पढ़ेंगे। जिसका पढ़ना अच्छा है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, जिसका इतना अच्छा नहीं पढ़ पाता है वो थोड़ा रोक के पढ़ेगा, अटक के पढ़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके अंदर एक छुपी हुई लय है, इसके अंदर एक फ्लो है। उस फ्लो को अगर आपने पकड़ लिया तो आप इसको पढ़ोगे विदिन 20 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड में आप इसको पढ़ लोगे। सर 1 मिनट, हाँ हो गया। कौन? हाँ ये चल रहा है, ये काम आएगा उधर। हाँ तो पहला क्या है आप देखें, पहला छंद देख रहे हैं आप कैसे पढ़ेंगे देखना। किसी भी किसान को बनी को भिखारी बाट चाकल चप्पल नट चोर चार छेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही दे आगे बढ़वा की दे बढ़ी आगे पेट। ऐसे पढ़ा जाएगा, कुछ सेकंड्स में पढ़ा जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा, तब तक पढ़ा जाएगा जब तक इसकी कुछ पंक्तियां याद नहीं हो जाए, तब तक पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं आप देखें इसके अंदर, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चप्पल नट चोर चार चेटी। किसी समाज में काम करने वाले तरह तरह के लोग होते हैं, उसमें से कोई एक किसी मजदूरी कर रहा है, कोई किसान है, कोई बनिक मतलब व्यापार कर रहा है, कोई भिखारी है भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, कोई भाट अर्थात राजाओं के दरबार में रहने वाले जो चारण कवि थे पुराने समय में, उनको भाट कहा जाता है, जो वंशावलियां लिखा करते हैं। सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। चाकर सेवक चाकरी करता है, आज के जमाने में नौकर और नौकरी भी कह सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। चप्पल नट जैसे बाजीगर कर्तव्य दिखाकर, कुछ लोग देखेंगे आपने, कोई रस्सी पे चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धारदार हथियार के ऊपर चल रहा है, अपने अंदर डाल देता है। ये सब ये क्या है? ये कारीगरी, ये कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। क्यों दिखाए जा रहे हैं? कोई कारण है। चोर चार चेटी, चोर भी आ गया, चोर जैसा अधर्मी जो पेशा है उसको भी पेशा मान लिया, एक मोहर लगा दी कि हाँ ये भी कोई पेशा है। चोर चार भी दूत है, राजाओं के जो दूत है उनको चार कहा जाता है। और चेटकी भी बाजीगर, एक तरह का नटी। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, वो सारे लोग अपना गुजारा करने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन उन सारे कामों का जो मकसद है वो क्या है?
अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 2 वक्त की रोटी, प्राथमिक आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। कच्चा पक्का एक घर चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए और तन को ढकने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए। ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। बाकी ये मोबाइल ने, गाड़ी ने, ये ने, वो ने, ये वर्जन, वो वर्जन, ये तो सब कलयुग का प्रभाव है, लेकिन सबसे प्राथमिक आवश्यकता हमारी ये पूरी होनी चाहिए। उसके लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, आज भी करते हैं, आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी के समय में भी करते थे। पहली 2 लाइनों में इस बात का उल्लेख है। मात्राएं आप देख लेना, इसमें 16-15 पे अति मिलेंगे। पहले में 16, दूसरे में 15 वर्णिक छंद वर्ण मिलेंगे। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। पेट को पढ़त, लोग पढ़ते हैं, खूब ज्ञान अर्जित करते हैं, और खूब ज्ञान अर्जित करने के बाद में उनके ज्ञान का सम्मान करने वाला कोई नहीं हो। कोई राजा या सरकार उनको नौकरी नहीं दे, राजा प्रशंसा करते हुए पुरस्कार नहीं दे, तो पढ़ने का क्या फायदा? पढ़ा भी किसी विशेष मकसद से जाता है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुण गढ़त, तरह तरह के गुणों को इंसान ध्यान करता है। हम कहते हैं कि ईमानदार है, क्यों? सिर्फ ईमानदार कहने से नहीं, उस ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप, प्रोत्साहन स्वरूप कुछ और भी मिलेगा, और जो मिलेगा उससे गुजारा होगा। इसलिए ईमानदारी, इसलिए बहादुरी, साहस, वीरता महत्वपूर्ण है। सैनिक के यहाँ जज्बा है कि वो देश के लिए सीमाओं पर जाकर मर मिटे, लेकिन उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? इसलिए सैनिक को सम्मान मिलता है, अच्छा वेतन भी मिलता है, उसके जाने के बाद परिवार को पेंशन भी मिलती है, बच्चा हो तो नौकरी भी। ठीक है। गुणगढ़ चढ़त गिरी, पहाड़ों पर भी जाता है इंसान, गुणों को गढ़ता है, खूब पढ़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, यश और प्रसिद्धि की कामना के लिए, साथ साथ धन भी अर्जित करना चाहता है, इसलिए जाता है। अटत गहन गण, गहन गण, घने से घने जंगलों में, ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहां कोई जा नहीं पाया, वहां जाता है। इंसान कोई साधारण प्राणी नहीं, इस सृष्टि का सबसे उत्कृष्ट प्राणी इंसान। इसके पास बुद्धि है, इसके पास दिमाग है, जहां कोई नहीं पहुंचा है वहां भी इंसान पहुंच जाता है। अटत गहन गण अहन अखेट की, घने जंगलों में जाता है, खतरनाक से खतरनाक जगहों पर जाता है, वहां जाकर शिकार करता है, जो भी काम कर सके करता है, लेकिन उन सारे कामों के पीछे जो पर्पज है, देखिए, पेट की आग, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम कह सकते हैं। उसके लिए इंसान ये सारे काम खुद अच्छे हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं भी तो भी करता है। ऊंचे नीचे कर्म, कर्म कैसे? ऊंचे अच्छे, नीचे नीच बुरे, सब तरह। चोरी करता है नीचा, खेती बाड़ी करता है बहुत अच्छा, ठीक है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, धर्म भी करता है, धर्म भी करता है, ऊंचे और नीचे सब तरह के कर्म करता है इंसान, लेकिन पर्पस एक ही। ऐसा नहीं कि चोर को कोई डिवाइन पावर दूसरा दे दिया तो वो नहीं खाएगा, चलेगा, खाना उसको भी पड़ता है, उसका भी परिवार है, उसके परिवार की आवश्यकताओं में पूर्ति उसको भी करनी है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा, और उस पेट की आग और अपनी जरूरतों के लिए इंसान कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि अपने बेटे और बेटी को भी वो बेच दे। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कभी हो सकता है? हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब जब भी इस धरती के ऊपर अकाल पड़ा है, जब जब भी बहुत भीषण परिस्थितियां पैदा हुई है, तब तब ऐसा हुआ है। और तुलसीदास जी के समय में ऐसा हुआ था, ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा। पेट ही को बचत बेचत बेटा बेचा, और अंतिम कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बढ़वा दी बड़ी। अनेक समस्याओं का उल्लेख किया, सब तरह के कामों को करने वाले लोग, लेकिन कामों के बदले में मिल कुछ नहीं रहा है, तब क्या करें ये लोग परेशान होकर? तब तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं। क्या कहते हैं? तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, राम घन श्याम, घन बादल, श्याम काला। ये राम आप राम नहीं हो, राम रूपी घनश्याम हो। ये सारी धरती अगर समस्त प्रकार के अभावों से अगर तप रही है, झुलस रही है, आग में परेशान हो रही है, पेट की आग की वजह से, तो आप घनश्याम हो, आप वो काला बादल बनकर आओ और इस धरती पर अपनी कृपा रूपी जल की वर्षा बरसाओ, इस संसारिक कष्टों को समाप्त करो, मिटाओ, लोगों के दुखों का आप अंत करो। इसलिए कहते हैं कि बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब हे राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप घनश्याम बनकर आओ, आपकी कृपा से और कुछ न हो। मैं कहता हूं क्या हो सकता है? ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, भक्ति करो, लेकिन क्या हो जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, बहुत ग्रीफ है, बहुत पेन है, बहुत निराशा में जब इंसान होता है तो वो चाहता है कि अब तो जीवन नहीं जिया जाएगा, आत्महत्या कर लेते हैं।
तो हम देखते हैं अखबार अगर आप पढ़ते हो जानते हो, अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि माँ जो इतनी मजबूत थी कि पहले एक एक करके 3 बच्चों को किसी टाँके में डाला, वो डूबकर मरे नींद में सोते हुए, और बाद में वो भी कूदी और चारों खत्म। घर वालों ने उठकर देखा कहाँ गए, पता लगा वहां क्यों, कुछ तो मजबूरी रही होगी। लेकिन उस भयंकर निराशा के पीड़ा के क्षणों में आकर कोई आकर तुरंत अपना संभाले कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, हाथ रख दे, दुनिया रह नहीं रहे, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा कोई कह दे शायद तो रुक जाए, रुकेगा। वैसा ही कुछ तुलसीदास जी राम भक्ति में देखते हैं, तो वे कहते हैं कि प्रभु राम, आपकी भक्ति से ये कठिन समय जो है, भले भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन ये कठिन समय को निकालने की जो शक्ति है वो आप ही दे सकते हैं। इसलिए आपकी कृपा अगर मिले तो ये समय निकल जाएगा और वापस अच्छा समय ये हो सकता है। ये भक्ति का बहुत ही रचनात्मक स्वरूप है। इसलिए हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या हो जाता है, कौन सा भगवान आगे कि तुम्हारे परसेंटेज 70 थे तो उसको मैं 90 कर दूंगा, आ जा, नहीं। लेकिन वो तो दिमाग को ठिकाने रखते हैं, बाकी सब कुछ धीरे धीरे ठिकाने हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई राम घनश्याम की आगी बढ़वागी के समुद्र में लगने वाली आग सबसे भयंकर मानी जाती है, लेकिन उससे भी भयंकर आग वो है जो वो राम की कृपा रूपी जल से ही बुझ सकती है, इसलिए नाम की। ठीक है, ये पहला पद हुआ। अब आप दूसरा पद, उसकी विषय वस्तु, दूसरा पद जितना आप पढ़ सकते हो उतना।